देखो एक्सरसाइज इसमें 4.5। इसका 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। 18 का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ए क्यू प्लस में है बी क्यू माइनस में सी क्यू फिर प्लस में 3abc। इस पूरा का गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 3 नंबर यानी कि 18 का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें ए क्यू प्लस में है बी क्यू फिर माइनस में है सी क्यू फिर प्लस में 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। देखो इसको जो है इस रूप में लिखेंगे। ए क्यू को लिख लेंगे ए क्यू फिर प्लस बी क्यू को लिखेंगे बी क्यू। देखो यहाँ पर प्लस होता है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ माइनस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस और यहाँ पे लिखा हुआ सी क्यू, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में सी के क्यू। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे दिया हुआ प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 3 के लिखेंगे 3 इंटू में देखो ए के मान इसमें ए हो जाएगा इंटू में बी के मान इसमें बी है और इंटू में सी के मान इसमें माइनस में सी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में सी। तो इस पूरा का हल करेंगे तो फिर से नहीं चला आएगा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसमें ए क्यू है तो इसमें भी ए क्यू है, प्लस में बी क्यू तो प्लस में बी क्यू है, यहाँ पर माइनस में सी क्यू। देखो यहाँ पर माइनस में सी के क्यू है तो माइनस में सी क्यू हो जाएगा माइनस में सी क्यू और माइनस से गुना प्लस में चिन्ह किसका जाएगा माइनस के, यानी कि लिखा हुआ माइनस में सी क्यू। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस में 3abc और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस। तो देखो इस माइनस से फिर इस माइनस में गुना हुआ चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस में लिखा हुआ 3abc। तो दोनों सेम लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज है, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिखना बराबर ए प्लस बी प्लस सी के मान से माइनस में सी, यहाँ पे लिखा माइनस में सी। फिर इंटू में होता है ए स्क्वायर, तो ए के मान ए तो लिखेंगे ए स्क्वायर फिर प्लस में होगा बी स्क्वायर, बी के मान इसमें बी तो लिखेंगे बी स्क्वायर फिर प्लस में होता है सी स्क्वायर, सी के मान से माइनस में सी, यहाँ पे लिखेंगे माइनस में सी के स्क्वायर फिर माइनस में होता है ए बी, तो ए के मान ए है गुना में बी के मान बी है फिर माइनस होता है बी सी, तो बी के मान बी होगा फिर गुना में सी के मान से माइनस में सी, तो यहाँ पे लिखा माइनस में सी फिर माइनस होता है सी है तो सी के मान माइनस में सी हो जाएगा और गुना ए के मान ए हो जाएगा। अब देखो इसको बराबर लिखेंगे अब ए प्लस बी, इस माइनस से गुना का प्लस में चिन्ह माइनस हो जाएगा तो माइनस में लिख लेंगे सी। ए स्क्वायर का लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिखेंगे बी स्क्वायर। अब देखो माइनस में सी स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा और प्लस से गुना का प्लस में चिन्ह हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस में जाएगा सी स्क्वायर। इस दोनों गुना कर देंगे तो इस दोनों गुना करेंगे तो जाएगा माइनस में ए बी। अब इस दोनों गुना कर देंगे तो माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह जाएगा प्लस के, बी सी के लिखेंगे बी सी। देखो फिर इस दोनों गुना कर देंगे तो माइनस से गुना का माइनस में चिन्ह जाएगा प्लस सी ए, यानी कि तीसरा का गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका जो है इतना गुणनखंड हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो तो इसको 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक्स क्यू प्लस में 8y क्यू फिर माइनस में जेड क्यू प्लस में 6xyz। क्वेश्चन इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक्स क्यू प्लस में 8y क्यू फिर माइनस में जेड क्यू प्लस में 6xyz। देखो सबसे पहले इसको जो है इस रूप में लिखेंगे, यानी फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बराबर एक्स क्यू लिख लेंगे इसको फिर प्लस यहाँ पे लिखा 8y क्यू तो इसको हम लिख सकते हैं 2y के क्यू। देखो फिर यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे लिखा हुआ माइनस में जेड क्यू तो इसको हम लिखेंगे माइनस में जेड के क्यू। देखो इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है माइनस,
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 है तो लिखेंगे 3, में है ए, तो ए के मान इसमें जगह x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। फिर इंटू में है b, b के मान इसमें 2y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2y। फिर इंटू में लिखेंगे c के मान से माइनस में z, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में z। यानी देखो, और हम इसको हल करेंगे तो इतना ही चला आएगा, यानी कि इसका मतलब है कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। एक्स क्यू लिखा हुआ है तो एक्स क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पे 8y क्यू है तो यहाँ पे प्लस है, और 2y क्यू होता है 8y क्यू, तो 8y क्यू हो गया। अब देखो माइनस में जेड क्यू, तो यहाँ पे हम लिखे प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखे माइनस जेड क्यू, तो माइनस जेड क्यू जगह माइनस में जेड क्यू, और माइनस गुना प्लस में चिन्ह जगह माइनस के, यानी कि दोनों सेम लिखा हुआ है। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लस में 6xyz। अब यहाँ पर सब तुम गुना करेंगे तो माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और xyz, यानी कि ये पूरा जो है इसके बराबर लिखा हुआ है। इतना समझ में आ गया। इसको हम इतना इसलिए लिखे ताकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। अब इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, जिसमें देखो a के मान इसमें x है तो लिखेंगे x, प्लस फिर है b के मान इसमें 2y तो लिखेंगे 2y, फिर प्लस c के मान इसमें z, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में z। देखो फिर इंटू में होता है a स्क्वायर, तो a के मान इसमें x, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर है, b के मान इसमें 2y तो लिखेंगे 2y के स्क्वायर, फिर प्लस में c स्क्वायर, c के मान से माइनस में z, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में z के स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में ए बी, तो a के मान इसमें x, तो x, फिर गुना में b के मान इसमें 2y तो लिखेंगे 2y, माइनस होता है बी सी। देखो तो माइनस लिख लेंगे, b के मान इसमें 2y तो लिखेंगे 2y, फिर गुना में लिखेंगे c के मान इसमें माइनस में z, लिखेंगे माइनस में z, फिर माइनस होता है c के मान माइनस z है और a के मान x, तो गुना में लिखेंगे माइनस z, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में z, गुना में a के मान इसमें x, तो लिखेंगे x। लिखेंगे यहाँ पे बराबर x प्लस 2y। अब देखो माइनस से गुना प्लस में चिन्ह जगह माइनस के, z के लिख लेंगे z। देखो ये 2 लिखा हुआ है और ये z लिखा हुआ है, फिर इंटू में लिखेंगे अब x स्क्वायर प्लस 2y के स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4y स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस फिर माइनस में z के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा प्लस z के स्क्वायर z स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा प्लस में z स्क्वायर। ऐसे दोनों गुना करते हैं माइनस में 2xy, फिर इस दोनों गुना कर देंगे। देखो तो माइनस गुना माइनस में तो जब प्लस, और जब 2yz, तो फिर माइनस गुना माइनस में प्लस के zx, यहाँ पे zx, यानी कि चौथा के गुणनखंड। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जिसे हम टिक कर रहे हैं 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 2, यानी कि जो टिक चीज सब क्या लिखा है 2 लिखा हुआ, बाकी जब इस तरह दिखाई देगा क्या होगा z लिखा होगा। इतना समझ में आ गया, यानी कि जो चौथा के आंसर यानी कि गुणनखंड। नोट कर दो इसको।